क्या आप ऐसे किसी राजनेता को जानते हैं आज के दौर में जो राजनीति को छोड़कर लोगों के हित के ही मुद्दे सिर्फ संसद में उठाते हैं? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ हमारे राघव चड्ढा जी के बारे में, जो आजकल युवाओं के रोल मॉडल बने हुए हैं। वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और पेशे से वैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन के एक प्रसिद्ध कॉलेज से की है और 2020 में वो पहली बार आम आदमी पार्टी के टिकट से दिल्ली से विधायक बने थे। उसके बाद उन्हें पंजाब से राज्यसभा सांसद बनाया गया। उन्होंने राज्यसभा में ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं लोगों के लिए कि केंद्र सरकार को भी उस पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जैसे कि उन्होंने मुद्दा उठाया जोमेटो और स्विगी जैसे वर्कर्स के लिए। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर, सरकार उनके कम वेतन के लिए, उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है, उसके लिए उन्होंने मुद्दा उठाया कि रिचार्ज कंपनियां, जो मोबाइल हम रिचार्ज करते हैं, वो 28 दिन का क्यों करती हैं, जबकि महीना तो 30 दिन का होता है। टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज, साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। उन्होंने मुद्दा उठाया एयरपोर्ट पर महंगे खाने के लिए। उन्होंने मुद्दा उठाया हॉस्पिटल्स के खस्ता हाल के लिए। उन्होंने मुद्दा उठाया है लोगों के जो खाद्य सामग्री में मिलावट करते हैं, जैसे दूध में मिलावट करते हैं, सब्जियों में मिलावट करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया है जैसे मातृत्व अवकाश मिलता है, जब किसी को बच्चा होता है तो उसकी माँ को अवकाश मिलता है नौकरी में, ऐसे ही उसके पिता को भी अवकाश मिलना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट की नौकरी में तो 15 दिन का अवकाश मिलता है पिता को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई अवकाश नहीं मिलता। लेकिन स्वीडन, जापान जैसे देशों में माता के साथ पिता को भी अवकाश मिलता है। तो श्री राघव चड्ढा जी ने इसके लिए भी संसद में आवाज़ उठाई है। उन्होंने आवाज़ उठाई है कि जो इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 75,000 का, उसकी लिमिट बढ़ाकर 1.5 लाख की जाए। ऐसे अनछुए पहलू जो सीधे लोगों के जीवन में दखल देते हैं, लोगों की परेशानियों से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दों को उन्होंने उठाया है। जैसे कि आजकल हजारों लाखों लोग फेसबुक और यूट्यूब पर अपने वीडियो अपलोड करते हैं, तो उन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए भी उन्होंने सरकार से मांग की है। और इनका यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज हो, ये इनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, इनका एसेट है। इट इज द फ्रूट ऑफ देयर हार्ड वर्क। बट एक चीज से ये सब परेशान है और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूंगा, दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, राघव चड्ढा जी विशुद्ध रूप से लोगों की वास्तविक सामाजिक भलाई करते हैं, सामाजिक सहायता करते हैं, राजनीति नहीं करते। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें इनाम के तौर पर राज्यसभा में उपनेता पद से भी हटा दिया। ये होता है ईमानदारी से काम करने का इनाम। तो दोस्तों, आपके श्री राघव चड्ढा जी के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख के बताएं। धन्यवाद।